बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आइमा विद किचन यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी है बोंग पाए। लाहौरी बोंग पाए जो बहुत शौक से खाए जाते हैं और लाहौर की पहचान है। तो उसके बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। बोंग का गोश्त है तकरीबन 1 किलो। बड़ा पाया है जिसे हमने आधा यूज़ किया है इसमें और आधा हमने फिर दोबारा बनाने के लिए स्टोर कर लिया है। प्याज एक दरमियाने साइज़ की बारीक काट ली है। लहसुन के जवे है 15 से 20। ऑयल हमने लिया है तकरीबन 1 कप। काली मिर्च हमने ली है हाफ टी स्पून। लौंग ली है 4 अदद। दालचीनी ली है 3 से 4 टुकड़े। अगर बड़ी स्टिक है तो फिर आप उसको 1 स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। बादियान के फूल है और साबुत इलायची है तकरीबन 2। नमक है 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर है हाफ टी स्पून और हल्दी पाउडर भी है हाफ टी स्पून। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर में ऑयल ऐड करेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को भूनेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन। और साथ ही ऐड कर देंगे हाफ कप पानी। और व्यूअर्स, इसे 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर को ऑन कर देंगे और फिर इसको मसाले को हमने ग्राइंड कर लेना है। व्यूवर्स, मसाले को हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे प्रेशर में ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे। और साथ ऐड कर देंगे नमक, लाल मिर्च और हल्दी। ये बोंग पाए बिल्कुल बाजार जैसे तैयार होंगे। अगर आपको फ़ौरन यानी कि चाहिए कि आपने जल्दी पकाना है तो फिर आप बेशक आधे पौने घंटे में से प्रेशर में तैयार कर ले। लेकिन ज़्यादा यही है कि आप अगर इसको रात को रखें और सुबह को खाएं। 6-7 घंटे जब इसका सही तरह से गोश्त का असर निकलता है तब भी इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है। मसाला हमारा अच्छे से भून लिया गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बोंग पाए। और इसको तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट भूनना अच्छी तरह से। बस बोंग पाए बहुत अच्छी तरीके से भून चुके हैं, लेकिन इसको मज़ीद अभी हमने 10 मिनट भूनना है। जितनी अच्छी इसकी बुनाई करेंगे उतना अच्छा ही आपको इसका टेस्ट मिलेगा। तो इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट भूनेंगे और फिर इसमें पानी ऐड करके इसे हमने तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए दरमियानी आंच पर पकाना है। व्यूअर्स, मसाला अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है और इतनी प्यारी अभी से खुशबू आ रही है। तो सोचे जब ये तैयार होगा तो फिर कितनी प्यारी इसकी खुशबू होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। व्यूवर्स, हमने इसमें तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी के ऐड किए हैं। तो अगर आपने वैसे ही पकाना है यानी कि प्रेशर में पकाना है तो फिर आपको ये तकरीबन पौने घंटे में तैयार हो जाएगा सालन। लेकिन अगर आप 6-7 घंटे के लिए पकाना चाहते हैं तो फिर आप वक्फे वक्फे से इसको देखते रहिएगा ताकि ये जले ना, अगर आपने आंच थोड़ी कम ज़्यादा की हुई है। तो अब इसको बॉयल आएगा तो हम इसको ढाँप के तकरीबन 6 घंटे के लिए इसे कुक करेंगे। बोंग पाए का सालन बहुत अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें दालचीनी, लौंग, साबुत इलायची और बादियान के फूल थे। और अब इसे दरमियानी आंच पर 6 से 7 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं व्यूवर्स 6 से 7 घंटे के बाद। 6 से 7 घंटे गुजर चुके हैं व्यूवर्स। तो अब हमारे लाहौरी बोंग पाए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये बिल्कुल गोश्त हमारा गल के तैयार हो चुका है।
तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब हम आपको इसको फाइनल लुक दिखाते हैं इसे सर्विंग डिश में डिश आउट करके। व्यूवर्स, हमने बोंग पाए को बाउल में निकाल ली है और ऊपर काली मिर्च का छिड़काव कर दिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसमें टमाटर वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल बाजार की तरह ही बनेंगे। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें अपनी बरकतें रहमतें नाज़िल हम पर फरमाई। अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।